पानी बिच मीन पियासी, खेतों में भूख उदासी। यह उलट बासियाँ नहीं कबीरा, खालिश चाल सियासी। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बसे हैं। इस साल अभी जब पानी 123 मीटर तक पहुंच चुका है और आगे 130 मीटर तक बांध स्थल पर ही पानी की ऊंचाई बढ़ सकती है, तब उसकी डूब तो करीबन 200 गांवों को निगल सकती है, जो करीबन 200 किलोमीटर दूरी तक फैले हुए हैं। और इनमें जो लोग आज भी हैं उसमें किसान परिवारों को तो ज़मीन नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में किसी को भी काश्त लायक ज़मीन ऑफ़र भी नहीं की है और कई घर छूटे हैं, वयस्क पुत्रों के नाम छूटे हैं और लोगों ने एक भ्रष्टाचार के तहत अधिकारी और वकीलों को के भ्रम में आकर कुछ ज़मीन के लिए पैसा निकलवा दिया है, तो उनका सब कुछ ख़त्म होकर बाल बच्चे रास्ते पर आने की डर है। और आबादी स्थल थोड़े अच्छे करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पूरे घर प्लॉट नहीं मिले हैं, वहाँ भी लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं है। तो इस स्थिति में गांव में लोग बसे हैं, सरकार की तिजोरी खाली हो रही है पर गांव खाली नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अभी ना बोबड़ा बराबर तो पानी आ गया। नल की टोंटी जल को तरसे, हवा घरों में पानी बरसे। नल की टोंटी जल को तरसे, हवा घरों में पानी बरसे। अरे ये निर्माण किए अभियंता, मुआयना अधिशासी। पानी बिच मीन पियासी। के नाले के पास में खड़े हैं हम, तो कड़माल और खापर खेड़ा के लगभग 100 से 125 घरों में पानी घुसा है, जिसमें से 30 से 40 घर ऐसे हैं जो कड़माल में पूरे बह गए हैं या टूट गए हैं पूरे,
और लोगों को 70 की बाढ़ के बाद में आज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि लोगों के घर में पानी घुसा और लोगों के घर पूरा बह गए हैं। महाराष्ट्र के गाँव में भी सत्याग्रह की स्थिति है, क्योंकि समुंदर से घिरे हुए गाँव में केवल पुलिस पहुंचती है, कभी कभार डॉक्टर पहुंचता है, पर वाहन के साधन भी नहीं और लोग ज़मीन नहीं मिले ऐसे सैकड़ों की तादाद में है। टापू क्षेत्र भी है, तो कुल मिलकर 40,000 से ज़्यादा परिवार जो आज डूब क्षेत्र में है, उसमें से 35,000 से ज़्यादा जो आज की बांध की जो दीवार खड़ी है उसके डूब क्षेत्र में है। इन पर बेहद अन्याय और पूरी घाटी की तबाही हो रही। ऊपर के बांधों के पानी छोड़ने के एक चक्र के कारण अभी तक नर्मदा पूरी सूखी थी और दूसरे दिन इतनी बाढ़ आई ओंकारेश्वर के गेट खुलने पर कि हज़ारों पंप डूब गए। मछुआरों की मछली कम होती जा रही है और उनको भी जलाशय पर अधिकार देने की बात कोई आई नहीं है। तो ये स्थिति है कि इतने साल के संघर्ष से कुछ तो मिला है। 11,000 परिवारों को ज़मीन केवल इसी बांध में मिली है। मुआवजा के अलावा कुछ पैकेज देने की बात तो कम से कम करनी पड़ी, कुछ आबादी स्थल बनाने पड़े, लेकिन हम देखते हैं कि सरकार ने ये अब साबित करके दिखाया कि पुनर्वास की उनकी क्षमता नहीं है और बड़े बांध के लाभ भी सही निकले हैं, नहीं निकलते हैं। कच्चे का पानी गांधीनगर को दे दिया, सौराष्ट्र में, गुजरात में गया वो जामनगर में अंबानी की रिलायंस कंपनी को पहले दिया, SEZ को दे दिया गया, उसके लिए ज़मीन भी छीनी। तो लाभ क्षेत्र में भी किसान आवाज़ उठा रहे हैं। 10% लाभ केवल जो अभी तक संभव थे पीने के पानी के, सिंचाई के और बिजली के, वो अगर हासिल होते हैं और उसके लिए 122 बांध और डूब सरकार जबरन लाकर लोगों को तबाही भुगतने के लिए मजबूर करती है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स जा रही है। ऐसी ये दुनिया की सबसे पुरानी घाटी जहाँ आदिमानव का जन्म हुआ है, जहाँ पहले किसान का जन्म हुआ है, वो ख़त्म करने की अगर साजिश है तो अंतिम दम तक लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता भी नहीं। बंगले में जंगला लग जाए और जंगल में बंगला लग जाए, बंगले में जंगला लग जाए, जंगल में बंगला लग जाए। अरे वन बिल ऐसा लागू होगा, वन बिल ऐसा लागू होगा, मरे भले बनवासी, पानी बिच मीन पियासी, खेतों में भूख उदासी।